समाज के लोगों ने कहा, अरे डॉक्टर अम्बेडकर, अरे बाबा साहब, इतने दिन के बाद हमारे जीवन में, हमारे समाज में कोई इतना बड़ा पढ़ा लिखा हुआ है, चलिए मैं आपका सम्मान समारोह करता हूँ। बाबा साहब ने कहा चलो सम्मान समारोह कर लो। बाबा साहब का मंच लगा दिया गया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे मंच पर चढ़े, पूरी जनता वहां गांव की चली गई। बाबा साहब का सम्मान होने को तय हो गया। माता रमाबाई जो बाबा साहब की पत्नी थी, उन्होंने कहा कि चूल्हा चौका बर्तन समय से कर लिया। उन्होंने कहा मुझे भी जाना होगा अपने पति का सम्मान देखने के लिए कि मेरे पति का सम्मान कैसे होगा। माता रमाबाई जाती हैं, चौका चूल्हा बर्तन कर लेती हैं और नहा करके जाती हैं। जैसे ही नहा करके जाती है, अपनी पेटी और बक्सा खोलती हैं और जैसे बक्से और पेटी से वो साड़ी निकालती हैं, उस साड़ी में 32 छेद हो गया था। माता रमाबाई सीने से लगा करके रोने लगी और कहने लगी कि अरे, उन्होंने कहा कि लगता है कि मैं आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो है अपना सम्मान नहीं देख पाऊंगी, अपने पति का सम्मान नहीं देख पाऊंगी। फिर भी उनके दिल में याद आ गई, और वो जो साहू जी महाराज ने जो 1.5 हाथ का साफा दिया था बाबा साहब को, वो साफा पाई उस घर के खोले खोजती है, एक तरफ 2 हाथ का साफा मेरी बहनों को आ गई। मैं खास तौर से आपसे कहना चाहूंगा, अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, एक तरफ वो साफा मिल गया, जल्दी जल्दी माता रमाबाई आती है, अपने तन पर लपेटती है और लपेटती है, मेरी बहनों अपने दिमाग पे जोर लगाओ और जरा सोच के बताओ कि एक 2 हाथ का साफा जो है क्या औरत के तन को ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा। एक तरफ माता रमाबाई का स्तन दिखाई दे रहा है, एक तरफ माता रमाबाई का आधी जांग दिखाई दे रही है, एक तरफ माता रमाबाई का पेट दिखाई दे रहा है। इसके बाद माता रमाबाई जाती हैं और जहां जनता बैठती है, वही जनता के पीछे बैठ करके आम के पेड़ के नीचे से देख रही थी हमारे बाबा साहब का सम्मान कैसे होगा। इसके बाद माता रमाबाई जैसे पेड़ से आके झांक करके देखती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मंच पे बैठते हैं और जैसे माइक पकड़ते हैं, जैसे मैं माइक पकड़ा हूँ, बाबा साहब ने निगाह घुमा कर देखा, अरे वो कौन मुझको महिला झांक करके देख रही है। बाबा साहब ने कहा, अरे वो मेरी रामू दिख रही, वो तो मेरी पत्नी दिख रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मंच से उतरते हैं और उतर के जाने के बाद जो दोनों बांह पकड़ के जब माता रमाबाई को खड़ा करते हैं, माता रमाबाई को बीच सभा में अर्धनग्न देखते हैं बाबा साहब, वही बाबा साहब होकर के रो देते हैं, वही बाबा साहब फूट फूट कर रो देते हैं। इसके बाद मेरी बहनों, माता रमाबाई ने अपनी अंगुली जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के होंठ पे रखा और कहा कि खबरदार बाबा साहब, आज आपने अगर रोया। बाबा साहब ने कहा, अरे पगली, मैं रोऊं ना तो क्या करूं, मैं रोऊं ना तो क्या करूं, आज मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मैंने लंदन में पढ़ाई किया, मैंने कोलंबिया में पढ़ाई किया, मैंने जो अमेरिका से लेकर के जापान में पढ़ाई किया, मैंने थाईलैंड में पढ़ाई किया, मैंने श्रीलंका में पढ़ाई किया, मैंने तमाम ऐसे देशों में पढ़ाई और रिसर्च करने के बाद आज 32 डिग्रियां लेने के बाद मेरी पत्नी अर्धनग्न खड़ी है, मैं रोऊं ना तो क्या करूं। मेरी बहनों, माता रमाबाई ने कहा, हे बाबा साहब, मैं आज आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ, आज आपसे वादा करना चाहती हूँ, आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। बाबा साहब ने कहा, क्या मांगना चाहती हो? माता रमाबाई ने कहा, मैं आज यही मांगने से पहले बाबा साहब ने सोचा, लगता है कि कोई गहना मांगेगी, लगता है कि मुझसे साड़ी मांगेगी, लगता है कोई जेवर मांगेगी, लगता है घर मकान मांगेगी। यही बाबा साहब दिमाग में सोच रहे थे कि तब तक माता रमाबाई ने मांग दिया। माता रमाबाई ने क्या मांगा मेरी बहनों? माता रमाबाई ने कहा, हे बाबा साहब, मैं आपसे यही मांगना चाहती हूँ कि आज मुझसे आप वादा करिए कि पूरे जीवन भर पूरे भारत में इतना मेहनत करिए कि आने वाले समय में जब मेरी समाज की एक अच्छी बहनें अपनी अपनी पेटियां और बक्सा खोले, उनके पेटियों में एक नहीं 4-4 साड़ी इस तरह दिखाई देना चाहिए। यही माता रमाबाई ने मांगा था। मेरे साथी, आज हम लोग कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूत है, इतना उसको पढ़ने की आवश्यकता मेरे साथी है। मैं कोई और बात करूंगा तो बहुत लेट हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथी आपके बीच में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको समझने की जरूरत है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, लिव विद रिलेशन। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, लिव विद रिलेशन। यानी आप इकट्ठे रहोगे तो मजबूत रहोगे, अलग अलग होगे तो कमजोर हो
हो जाओगे। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन मेरे साथियों उनका उद्देश्य कहता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब 1 लाख रुपया दे करके सम्मानित किया गया था, उस 1 लाख रुपए से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 लोगों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा और ये समझ करके भेजा था 26 लोग जिसे पढ़ करके आएंगे उस दिन अपने समाज की तकदीर बदल देंगे, अपने समाज की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात मेरे साथियों ये है, उन 26 लोगों में से 23 लोग पढ़ लिख करके ऐसे आराम में लंदन अमेरिका की धरती पर बस जाते हैं। उसमें से मात्र 3 लोगों में से कौन से लोग वापस आते हैं? डॉक्टर जगदीश कुमार जो आजमगढ़ जिले से मिलान करते हैं, डॉक्टर अग्निलाल जो पंजाब के रहने वाले थे, डॉक्टर आर्या वेंकटरमन जो केरला के रहने वाले थे, यही 3 लोग वापस आते हैं। और जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामने खड़े होते हैं और खड़े होकर नमस्कार करते हैं और बाबा साहब जब 26 लोगों में से मात्र 3 लोगों को देखते हैं तो बाबा साहब रो देते हैं और रो करके बाबा साहब ने कहा कि अगर किसी ने धोखा देने का काम किया है तो हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा देने का काम किया है। आज मेरे साथी पूरे भारत में जो है जाति वैमनस्यता पैदा की जा रही है, धार्मिक वैमनस्यता पैदा की जा रही है। इसलिए मेरे साथी मैं आपको बताने देना चाहता हूँ 1 मार्च से 30 मार्च 1919 में जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, श्री गांधी जी और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब 15,000 लोगों को लेकर के अपनी तकरीर फरमा रहे थे, अब गोल बंद कर रहे थे। सिक्रेसी आउट होती है दिल्ली में और यहाँ से जनरल डायर जो है, जनरल डायर 2 लाख सिपाहियों को लेकर के जलियांवाले बाग में पहुंच जाता है और पहुंचता है और चारों तरफ से घेर लेता है मेरे साथी। और घेरने के बाद जो है उसने कहा, मौलाना शौकत अली साहब मंच पर तकरीर कर रहे थे, उसने जाकर के अपनी मशीन गन जो है मौलाना शौकत अली साहब के सामने कर देता है और तान करके कहा, अरे मौलाना शौकत अली, मैं जानता हूं तुम एक मुसलमान हो और एक मुसलमान अच्छी तकरीर कर लेता है, इसलिए तुम तकरीर करना बंद करो, ये हिंदुस्तानियों के अंदर जुनून भरना बंद करो। लेकिन मेरे साथी मौलाना शौकत अली साहब अपनी तकरीर को नहीं बंद करते हैं, नाराज हो जाता है। वो अपने सैनिकों से कहता है कि चलाओ गोलियां, और गोलियां तर चलने लगी मेरे साथी, एक के ऊपर एक लाश गिरने लगी, कुआं फटने लगा। इसके बाद मेरे साथी मौलाना शौकत अली साहब के सामने जाता है और सीने पर मशीन पर रख देता है जनरल डायर और कहता है कि अब मैं तुमको दुनिया से उड़ा दूंगा, नहीं तो अपने भाषण को बंद करो। लेकिन वो मुसलमान का बेटा मौलाना शौकत अली साहब ने कहा, मैं अपने भाषण को बंद नहीं करूंगा। उन्होंने नारा लगाया कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। जब इस तरीके से 3,000 मुसलमानों को बेटों ने जब सीना तान करके जनरल डायर के सामने नारा लगाना शुरू किया मेरे साथी, तो जनरल डायर का रूह कांप जाती है, वही मशीन पर नीचे कर देता है। 15,000 लोगों में से मात्र 1,500 लोग मारे जाते हैं। 13,500 लोगों की जान किसने बचाई? ये इसी इंडिया के मुसलमानों ने बचाई मेरे साथियों। इसलिए मौलाना कांसीराम साहब ने कहा था, दलित मुसलमान करो विचार, तब तक सहोगे अत्याचार। साहब कांसीराम जी ने बहुत पहले संकेत दिया था मेरे साथी। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे ही अपने संसद भवन से निकल रहे थे, जब निकल रहे थे मेरे साथी, धक्का मार के बाबा साहब हंस रहे थे। आचार्य कृपलानी नाम का व्यक्ति जो जाति के पंडित थे, वो जाते हैं बाबा साहब के सामने और कहते हैं कि अरे बाबा साहब, आप तो अपने पिछड़े समाज के लिए, आप तो अपने दलित समाज के लिए जीवन भर रोया करते थे, आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आज आप इतना धक्का मार के हंस रहे हैं। बाबा साहब ने कहा, अरे आचार्य कृपलानी नाम के व्यक्ति से कहा, तुमको नहीं पता है कि मैं आज क्यों खुश हो रहा हूँ? मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ कि हजारों साल के बाद जो है मैं आज संसद भवन से मैंने वोट के अधिकार को पास करवा लिया है, और इस वोट के अधिकार से अब रानी के पेट से राजा नहीं, अब नौकरानी बैल बाग से पेट के राजा से पैदा होगा, यही सोच करके मैं हंस रहा हूँ। उसने कहा, मेरे साथी आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग बहुत दिमाग लगाते हैं चट्टी चौराहे पर बैठ करके, बहुत हमारे बीच में, हमारे बस्ती में, हमारे गाँव में बड़े अम्बेडकर पैदा कांसीराम हो गए हैं, हमेशा विपरीत बात करते हैं, यूनाइटेड की बात नहीं करते हैं, शिकायत की बात करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आचार्य कृपलानी नाम के व्यक्ति ने कहा, अरे बाबा साहब, आपको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत हंसने की जरूरत नहीं है, आपको जो है मालूम होना चाहिए हम बड़ी जात के लोग हैं, हम पैसे वाले हैं, हम ताकतवर हैं। जब आपके जाने के बाद आपके समाज का जो वोट को हम लोग साड़ी ब्लाउज साया और 500 रुपया दारू पर खरीद लेंगे, तब आपका सपना कहां से पूरा होगा? ये सुनने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फिर हंसने लगते हैं मेरे साथी। और जैसे ही डॉक्टर बाबा साहब
हंसने लगते हैं। उसने कारण पूछा, उसने कहा कि अरे बाबा साहब, आपको तो मायूस होना चाहिए, आपको तो नर्वस होना चाहिए कि मेरे जाने के बाद मेरा समाज तो मजदूरी करता है, मेरा समाज तो अस्पृश्य है, मेरा समाज तो अछूत है, मेरा समाज तो गुलामी झेलता है, मेरा समाज तो स्वाभिमान का कुछ ठिकाना नहीं है, हो सकता है मेरा समाज बिक जाए, लेकिन आप तो उल्टा हंस रहे हैं। बाबा साहब ने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तुम्हें यह नहीं पता कि जिस दिन आरपी रंजन जैसे लोग, जिस दिन डॉक्टर ज्ञानचंद जैसे लोग, जिस दिन डॉक्टर अमरनाथ जैसे लोग, जिस दिन दिनेश जैसे लोग, जिस दिन विजय मार साहब जैसे लोग जा करके अपने समाज के बीच में वोट की कीमत को बता देंगे, और जिस दिन मेरे समाज के लोग वोट की कीमत को समझ जाएंगे, उस दिन तुम्हारे लोग कुर्सी के नीचे होंगे और ये मेरे लोग कुर्सी के ऊपर होंगे। मेरे साथी, आपने देखा होगा जैसे ही कांशीराम साहब हमारे बीच में आते हैं, उन्होंने नारा लगाया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब इस नारे को साहब कांशीराम जी ने लगाया, वही हमारे लोगों ने समझा, कायदे के माध्यम से, नाच गाने के माध्यम से, और समझा, समझने के बाद हमारे लोगों ने अपने एकता का परिचय दिया। और जब एकता का परिचय दिया तो आपकी सरकार, एकता का परिचय दिया तो आपकी सरकार एक बार नहीं बनती है, आपकी सरकार दो बार नहीं बनती है, आपकी सरकार 3 बार नहीं बनती है, आपकी सरकार 4 बनती है कि बनती है, नहीं बनती है, 4 बार आपकी सरकार बनती है। लेकिन मेरे साथी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन सौंपा था, संविधान सौंपा, तो आप इस देश के वासियों को, इस भारत के लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जब आप पढ़ना पलटेंगे तो आपको लगेगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े मजबूत कदम दिलाया है। कौन सी उल्लेखनी लिखा है? बाबा साहब प्रस्तावना लिखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी तंत्र निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आप संकल्प होकर के 26 नवंबर 1949 नीति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी समूह 2006 विक्रमी को द्वारा आज इस संविधान को अधिकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि अगर चलाने वाले लोग अच्छे होंगे, ये संविधान दुनिया का सबसे ताकतवर संविधान साबित होगा, लेकिन अगर चलाने वाले लोग कमजोर होंगे, ये संविधान कमजोर हो जाएगा। आपने देखा होगा मेरे साथियों, जब आपकी सरकार एक बार नहीं 4 बार बनती है तो आपकी सरकार चलाने वाली आपकी मुखिया जो है अमेरिका से सिपाही नहीं मंगाती है, लंदन से डीएम नहीं मंगाती है, थाईलैंड से एसडीएम नहीं मंगाती है, यही के एसडीएम होता है, एक तहसीलदार होता है, एक कानून होता है, एक कलेक्टर होता है, एक एसडीएम होता है, एक सिपाही होते हैं, एक सारे अधिकारी होते हैं। लेकिन क्या वजह है? जब आपकी सत्ता आती है तो रातों रात में फाइल और संविधान के तहत चुस्त और दुरुस्त हो जाता है और अपनी अपनी लोग फाइलियां चुस्त और दुरुस्त कर लेते हैं। ये संविधान की ताकत मेरे साथी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको भी समझने की जरूरत है। अभी गीत संगीत के कलाकार हमारे रंजन साहब बात कर रहे थे, बहुत बड़ी बात कर रहे थे। मैं बहुत एक शायर के माध्यम से नवाजना चाहता हूं कि गीत को संगीत मिल जाए तो भला और क्या चाहिए, गीत को संगीत मिल जाए तो भला और क्या चाहिए, हम लोगों को आप जैसे मीत मिल जाए तो भला और क्या चाहिए। बिहार की धरती